अस्सलामुअलैकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने 1.3 के फर्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 21 से 37 तक करना है। अब देखिए, लास्ट में मैंने आपको पोलर फॉर्म में लिखना बताया था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, और बताया था पोलर फॉर्म में आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो और डिवाइड कैसे करते हो। आज उससे ऑनवर्ड क्वेश्चन है, वही ट्रिक्स यूज़ होंगी आपके पास। अब देखें क्वेश्चन नंबर आपके पास 21 से 24 में क्या कहा हुआ है कि आपने क्या करना है, राइट ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। आपने जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर अब आपको इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, सबसे पहले स्टेप में आपने उनको पोलर फॉर्म में लिखना है। देन यूज़ आइदर 6 और 7। अब ये 6 और 7 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का फॉर्मूला है, यानी कि पहले आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हुए तो वो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर डिवाइड हो रहे हुए तो डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद आपने उसको फॉर्मूला लगाने के बाद फाइनली थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, पोलर फॉर्म को a+ एयोटा b में चेंज कर देना है। यानी पहले उसको पोलर फॉर्म में लेके जाना है, पोलर फॉर्म में फॉर्मूला लगाने के बाद अगेन a+ एयोटा b की फॉर्म में लेके आना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट दे दी गई है। अब देखिए, जो प्रोसीजर मेंशन किया हुआ है हमने उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इन दोनों को पोलर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि उन्होंने हमें खुद क्वेश्चन में कहा है पोलर फॉर्म में लिखें। अब पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर और थीटा, मॉडुलस और थीटा की वैल्यू पता होनी ज़रूरी है। वो दोनों पता होंगी देन हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने लेट कर लिया कि गिवन है हमारे पास Z1 जो है पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 3 एयोटा, और Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 5 + 503 एयोटा है आपके पास। अब देखें, इन दोनों का आपको रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन दोनों का थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एट द एंड देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला जस्ट मैंने आप लोगों को याद करवाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। आपने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को नेम दे दिए। अब Z1 के रिस्पेक्ट से जो रेडियस निकालेंगे वो R1 होगा, जो थीटा निकालेंगे वो θ1 होगा। अब इसको कैलकुलेट करने का क्या मेथड होता है, R1 के लिए फॉर्मूला लगाओगे आप x² + y² का अंडर का, और इस तरह एंगल जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हुई हूँ, एंगल आपने वैसे कैलकुलेट करना है। जब आप इसका एंगल देखोगे तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का आपको मैंने बताया था आपके पास फॉर्मूला -θ होता है। उसके रिस्पेक्ट से आप इसका एंगल कैलकुलेट कर लोगे। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब प्रिंसिपल आर्गूमेंट में बात करते हैं ये वाले y और x हमेशा पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, इसलिए आप दोनों पॉजिटिव नंबर्स लेके एंगल निकाल लोगे। यहाँ से R1 और θ1 की वैल्यू निकालोगे। सिमिलरली जो आपको Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कहा है कि हमारे पास 5 + 503 एयोटा है, वहाँ से आपने R2 और θ2 की वैल्यू निकाल लेनी है। R2 पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, θ2 पे भी आपने क्वाड्रेंट देखने कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।